दोस्तों प्रधानमंत्री रैली करते रह गए और पब्लिक बकायदा उन्हीं के सामने, बकायदा उन्हीं के दफ्तर में अपनी शिकायत पहुंचाती रही। दोस्तों प्रधानमंत्री की एक पहचान है, हर चीज भव्य करना है। कोई भी इवेंट होगा तो भव्य, रैली होगी तो भव्य, भाषण होगा तो लंबा चौड़ा। वो अलग बात है कि टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ के ही तो बोलना है सब कुछ, और जो वादे हैं वो भी भव्य, मतलब बड़े बड़े। और दोस्तों यही चीज पीएम से सीखी है उनके मंत्रियों ने, उनके मुख्यमंत्रियों ने और उनके नेताओं ने। लेकिन प्रधानमंत्री को एक बात समझनी चाहिए कि देश का युवा जब अपने सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश कर रहा है तो केवल कांग्रेस को निशाने पर लेकर जवाब देने से काम चलेगा नहीं। आज पीएम ओडिशा में थे। ओडिशा में उन्होंने एक लंबी चौड़ी रैली की, जैसे कि होता है कई परियोजनाओं का उन्होंने एक तरह से शिलान्यास किया और लोगों को याद दिलाया कि उनकी सरकार कैसे उड़ीसा और देश के लिए काम कर रही है। और उनके पूरे भाषण में मोस्ट जो हिस्सा था वो कांग्रेस की पूर्व की सरकारों की आलोचना करते हुए था या फिर इस वक्त की कांग्रेस की राज्य सरकारों की आलोचना करते हुए। तो प्रधानमंत्री आज रैली में बता रहे थे कि कांग्रेस की कई सरकारें हैं जो जीएसटी का फायदा, जो उन्होंने भव्य बचत उत्सव शुरू किया है देश में, उसका फायदा जनता तक नहीं पहुंचा रहे। दोस्तों अच्छी बात है, मोदी जी के पास इतनी न्यूज पहुंच जाती है कि कांग्रेस की सरकारें देश की जनता तक, अपने राज्य की जनता तक जीएसटी के बचत उत्सव का फायदा नहीं पहुंचा रही है। लेकिन मैं हैरान हूं दोस्तों, और उससे भी ज्यादा मैं परेशान हूं कि हमारे मोदी जी के पास ये जानकारी नहीं है कि उनके अपने डबल इंजन के राज्य में उस राज्य की जनता, उस राज्य की जवानी कैसे सड़क पर बर्बाद हो रही है। ये तस्वीरें आप देखिए दोस्तों, ये तस्वीरें मेरे गृह राज्य उत्तराखंड की हैं। उत्तराखंड को लेकर पिछले कई दिनों से मैं आपको अलग अलग खबरें दिखा रही हूं और ये तकलीफ पैदा करने वाली तस्वीरें हैं दोस्तों, क्योंकि ये तस्वीरें मेरे शहर हल्द्वानी की हैं, जहां पर जो छात्र पेपर लीक को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, अंत में उनके पास प्रधानमंत्री को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा और वो खुद सब बैठकर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं, ये बताते हुए कि आपके जो यहाँ मुख्यमंत्री हैं ना, वो तो हमारी सुन नहीं रहे हैं। तो चलिए आपको हम याद दिला देते हैं कि हमने भी आप ही को वोट दिया डबल इंजन के नाम पर, कम से कम हमारी सुन लीजिए। ये सभी चिट्ठियां दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी के कार्यालय के लिए लिखी जा रही हैं, जो कि प्रशासन को सौंपी जाएंगी और इन चिट्ठियों के जरिए जो युवा है अपनी आवाज पीएम तक पहुंचा रहे हैं। अपनी प्रताड़ना और जो पेपर लीक और आयोग से विश्वास खो चुके हैं, उसको लेकर भारत के प्रधानमंत्री को ज्ञापन यहाँ से सभी छात्र प्रेषित कर रहे हैं। कितनी अजीब बात है दोस्तों कि कांग्रेस की राज्य सरकारें क्या कर रही हैं ये पीएम को पता है, लेकिन उनके खुद के डबल इंजन में क्या हाल देश की, उस राज्य की नौजवान की, उस जवानी का हो रहा है, क्या आप समझ सकते हैं? दोस्तों मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि पीएम को यह बात पता नहीं होगी, लेकिन फिर भी इस वीडियो के जरिए अगर वो चाहें तो मैं उनको याद दिला देती हूं। उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से दोस्तों पेपर लीक को लेकर लगातार आंदोलन हो रहा है। अब तो हद हो गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के लिए जबरदस्त तरीके से सड़कों पर न केवल उनके खिलाफ युवा उतर रहा है, बल्कि साफ तौर पर मांग कर रहा है कि न तो हमें धामी के बातों पर विश्वास है, न ही उनके दावों पर विश्वास है। दोस्तों हिंदी पट्टी को बीजेपी ने पिछले 11 सालों में हिंदुत्व की एक प्रयोगशाला बना दिया है। हर मुद्दे पर हिंदू मुसलमान, हर मुद्दे पर, और जनता ने उस पर खूब वोट भी दिए हैं दोस्तों बीजेपी को। लेकिन अब बीजेपी को वही हिंदू मुसलमान करना भारी पड़ रहा है। कैसे दोस्तों? यूके SSSC का पेपर लीक हुआ, पिछले कई दिनों से इसको लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, डबल इंजन के मुख्यमंत्री, जो सुनने में आया कि आलाकमान के बड़े खास माने जाते हैं, इसलिए चुनाव हार गए थे अपना, उसके बाद भी इनको सीएम बनाया गया। उन्होंने इस पूरे पेपर लीक को सिरे से नकार दिया, ये कहते हुए कि ये तो पेपर जिहाद चल रहा है। अच्छा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आजकल नए नए जिहाद करने के एक्सपर्ट बताए जाते हैं, कभी थूक जिहाद, कभी लव जिहाद, कभी जमीन जिहाद। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने पहले तो इसको हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की, क्योंकि मुख्य आरोपी मुस्लिम समाज से था। लेकिन उसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को जब इस बात समझ में आई कि सड़क पर युवा उनके इस बार हिंदू मुसलमान के झांसे में नहीं आने वाला, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने अभी रिसेंटली एक प्रोग्राम में कहा है कि ये जो पेपर लीक बोल रहे हैं, पेपर लीक थोड़े ही है, ये तो नकल का मामला है और वो उस पर हमने कानून बना रखा है। आपने देखा होगा ये एक असफल प्रयास है। ये पेपर लीक नहीं कहूंगा मैं इसको, ये नकल का प्रकरण आप कह सकते हो, और नकल के प्रकरण के लिए हमने कानून बनाया है। और कोई कानून बनाया जाता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो कानून पर अपराध करने वाले नहीं होंगे। अपराधी उसमें भी अपराध करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पकड़े जाने पर वो कानून
सख्ती से उस पर कार्रवाई करता है। इस पर भी सख्ती से कार्रवाई हो। सोचिए दोस्तों, यूके SSSC के पेपर लीक को लेकर उत्तराखंड का युवा सड़क पर है। वो ये कह रहा है कि हमें इस मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं है, हमें इनकी SIT जांच पर भरोसा नहीं, क्योंकि कोविड का मामला हो या कुंभ के मामले में SIT जांच बिठाई गई लेकिन कोई नतीजे नहीं आए। इससे पूर्व में भी SIT कई मामलों में बिठाई गई लेकिन उसमें नतीजे नहीं आए। हमको CBI जांच चाहिए। लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ये मानने को तैयार नहीं है कि ये पेपर लीक का मामला है, तो नकल का मामला है। और तो और दोस्तों, उत्तराखंड के जो युवा सड़क पर आंदोलन कर रहे थे पेपर लीक को लेकर लगातार सरकार के खिलाफ, उनको खास तौर पर, आप तो जानते हैं बीजेपी की एक ट्रोल आर्मी है, वो सीधे लोगों को एंटी नेशनल, एंटी हिंदू, तो ये बेचारे जो युवा थे इनको भी एंटी हिंदू करार दे दिया गया, तो हिंदुत्व के खिलाफ हैं। अब बताइए, पेपर लीक हो रहा है, इसमें हिंदुत्व क्या करेगा? तो ये जो युवा आंदोलन कर रहे थे, जानते हैं उन्होंने क्या किया? मंच से खड़े होकर आरती गानी शुरू कर दी और ये बताना शुरू कर दिया कि उनसे बड़ा कट्टर हिंदुत्व कौन होगा। चलता फिरता हिंदुत्व है वो, आरती गा रहे हैं। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी से मैं कहूंगी कि उड़ीसा में जाकर कांग्रेस पार्टी की राज्य सरकारों की आलोचना कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, इसमें बिल्कुल गलत है अगर कोई राज्य सरकार लोगों तक फायदा नहीं पहुंचा रही है तो। लेकिन जिस डबल इंजन के नाम पर वोट मांगते हैं, कम से कम वहां की स्थितियां तो देख लीजिए। ये देखिए मोदी जी, आपने जिनको मुख्यमंत्री बनाया उनके खिलाफ युवा कुछ इस तरह से सड़क पर आंदोलन कर रहा है, हाथ में लिखकर पेपर लीक नहीं तो लौटा लूण करे सरकार। राज्य सरकार से जो अभ्यर्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर पेपर लीक नहीं हुआ है तो दोबारा से पेपर जो है वो रद्द करवाइए। जो नहीं करोगे तो तुमड़ी फोड़ेंगे बेरोजगार। अगर आप ऐसा नहीं करते तो तुम्हारी फिर बेरोजगार जो है वो उसके खिलाफ कमर कस लेगा, मतलब आपको बेरोजगार छोड़ेगा नहीं। गले में देखिए इस युवा ने क्या डाला हुआ है, धामी तो वीक है, पेपर भी लीक है। दोस्तों, उत्तराखंड में पेपर लीक इतना बड़ा मुद्दा बन गया कि गाने बन गए और वो गाने सोशल मीडिया में जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहे हैं। आप जानते हैं रामनवमी करीब है, दशहरा आ जाएगा, फिर दिवाली आ जाएगी। तो दोस्तों, देश के अलग अलग हिस्सों में दशहरे से पहले रामलीलाएं चलती है। हमारे पहाड़ में तो बढ़िया रामलीलाएं चलती हैं और बहुत माहौल भी बहुत अच्छा होता है। तो रामलीलाओं में तक पेपर लीक की गूंज है, रामलीलाओं में तक। क्यों? क्योंकि स्थानीय लेवल पर इसके अलावा वहां कोई बात ही नहीं हो रही है। और तो और हाईकोर्ट में एक जज ने तक पेपर लीक के मामले में मजाक में कटाक्ष कर दिया। पूरे उत्तराखंड में केवल और केवल नौजवान जो है कहीं अनशन कर रहा है, कहीं सड़क पर बैठा है, कहीं मोदी जी को चिट्ठी लेकर उनकी जिम्मेदारी याद दिला रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी या तो उनका ट्रोल आर्मी या उनके मुख्यमंत्री इस समस्या को हल तो तब करेंगे जब समस्या मानने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं पेपर लीक हुआ ही नहीं है, तो नकल का मामला है। तो अगर ये नकल का मामला है दोस्तों, तो बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि जब खुद प्रशासन ये कह रहा था कि जो एग्जामिनेशन सेंटर है वहां पर जैमर लगाए गए, तो फिर उसी कमरे में जहां से पेपर लीक हुआ वहां से जैमर कैसे हट गए? वहां जैमर नहीं था। दूसरा, जहां पर एग्जामिनेशन हॉल है वहां पर गले की चेन तक उतरवा दी जाती है। आप बिल्कुल लिमिटेड पेन, पेपर, जो आपका एडमिट कार्ड है और या गाड़ी वाड़ी की जो चाबी, इससे आप आए, उसके अलावा कुछ भी आपको ले जाने नहीं देते, कुछ भी। तो फिर मोबाइल कैसे चले गया वो मुख्य आरोपी? ना केवल मोबाइल ले गया बल्कि उसने मोबाइल से फोटो खींचकर बाहर भेजा है ना पेपर का। तो मोबाइल से फोटो खींचकर बाहर कैसे भेज दिया जब जैमर लगे थे? मतलब उस कमरे में जैमर नहीं था। और दोस्तों, सबसे ज्यादा चर्चा जो है, दैनिक भास्कर ने भी खबर छापी और मेरी भी जो वहां लोगों से बात हो रही है वो यही बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा चर्चा वो है कि विकास नगर में जो सेपियन स्कूल, जो एक केंद्र था जहां से पर्चा लीक हुआ, वहां कैमरे लगे थे। ठीक है, हुआ क्या, उन पर काली पन्नी चढ़ा दी गई। क्यों चढ़ाई भाई काली पन्नी? किसने चढ़ाई? वो कैमरे लगाए किसके लिए थे? इसलिए ना कि कम से कम अगर कुछ गड़बड़ हो तो पता चल जाए। तो कैमरे पर काली पन्नी किसने चढ़ाई भाई? किसी का तो उद्देश्य होगा ना कि यहाँ, मतलब ये सब कुछ प्लानिंग के तहत किया गया ना कि हर जगह जैमर लगेंगे लेकिन उस कमरे से जैमर हटा दिए जाएंगे या उस जैमर को कमजोर कर दिया जाएगा। जब उस कमरे में सबकी चेकिंग हुई होगी तो वो जो मुख्य आरोपी है जिसने मोबाइल से अपना पर्चा लीक किया, उसकी चेकिंग नहीं की क्या? और अगर चेकिंग नहीं की तो किसने नहीं की? क्या यह मामला केवल 2, 3, 4 लोगों से जुड़ा हो सकता है? दोस्तों, राज्य सरकार इस मामले में बहुत ही हीला हवाली कर रही है। पहले तो राज्य सरकार ने मानने से इनकार कर दिया, फिर उत्तराखंड के युवा लगातार अभी भी आंदोलन कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि प्रोग्राम जो आपका पेपर है उसको रद्द कीजिए, सीबीआई जांच बिठाइए, आपकी एसआईटी पर हमको भरोसा नहीं। और पूर्व में ऐसे मामले हुए भी हैं कि भरोसा उठ जाए लोगों का, लेकिन अभी तक उस आंदोलन को दरकिनार किया जा रहा है। सोचिए, ये तब हो रहा है जब इस देश में युवा ऑलरेडी अलग अलग मुद्दों को लेकर सड़क पर है। कर्नाटक में युवा बेरोजगारी के मुद्दे पर सड़क पर है,
लेह में जो हुआ आप सब जानते हैं, उसकी मूल उपज जो है वो बेरोजगारी है कि 2019 के बाद से वहां जबरदस्त तरीके से बेरोजगारी बढ़ गई। खुद सरकार का राज्यसभा में पेश किया गया आंकड़ा बताता है कि भारत में जितनी बेरोजगारी है ऑन एन एवरेज उससे कहीं ज्यादा लद्दाख में बेरोजगारी है। खुद भारत सरकार ने यह आंकड़ा पेश किया है। दूसरा दोस्तों, बिहार में चुनाव है, उसके बावजूद भी वहां की एनडीए सरकार को डर नहीं है और वो संविदा कर्मचारी उनके सर पर लाठियां मार मार कर उनको भगा रही है, उनको तितर बितर कर रही है। अब दोस्तों इस पूरे मामले में राहुल गांधी ने वोट चोर का पूरा एक जो उनका लगातार वो मामला उठा रहे हैं उसको इससे जोड़ दिया है और उन्होंने कहा है उत्तराखंड का यूकेएसएससी पेपर लीक इसका ताजा उदाहरण है। लाखों युवाओं ने दिन रात मेहनत की लेकिन बीजेपी ने चोरी से उनकी पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया। हम लगातार मांग कर रहे हैं कि पेपर लीक रोकने के लिए मजबूत और पारदर्शी सिस्टम बनाए जाए, लेकिन मोदी सरकार इस पर आंखें मूंद कर बैठी है क्योंकि उन्हें युवाओं की बेरोजगारी ही नहीं बल्कि अपनी सत्ता की चिंता है। बेरोजगारी आज देश की सबसे बड़ी समस्या है और ये सीधे तौर पर वोट चोरी से जुड़ी हुई है। पेपर चोरों को पता है अगर युवाओं को रोजगार नहीं भी मिलेगा तो भी वो चुनाव में वोट चोरी करके सत्ता में बने रहेंगे। युवा सड़कों पर है और नारा दे रहे हैं पेपर चोर गद्दी छोड़। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, पेपर चोर गद्दी छोड़ के नारे ही नहीं, वहां गाने बन गए हैं और वो गाने काफी पसंद किए जा रहे हैं। ये जो वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा है इसको चेंज कर दिया वहां युवाओं ने और हर तरह से आईटी सेल हो या बीजेपी के नेता या वहां के मुख्यमंत्री उनको ना केवल मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं पहाड़ के ये नौजवान, बल्कि पीएम मोदी को उनकी जिम्मेदारी भी याद दिला रहे हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।